नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल TLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। अभी हम आप लोगों को क्लास 10th का जो कि तीसरा चैप्टर बता रहे हैं आप लोगों को। पिछला वीडियो में हम आप लोगों को है ना हल करने का विधि बताए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कि दो विधि बता दिए थे, एक विलोपन या लुप्तीकरण विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। आज हम आप लोगों को चलेंगे तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि में क्या होता है, देखो ध्यान से करना। तुलनात्मक मतलब होता है किसी से तुलना करना, है ना, किसी से तुलना करना। जैसे कि देखो तुम लोग का घर में भी किसी का तुलना होता है ना। अब तुलना क्या होता है ना, इस अभी जो है ना मतलब कि 31 तारीख को निकला कि रिजल्ट 10th वाला, है ना। तुलना क्या होगा, उसका बेटवा उतना नंबर ले आए, तुम काहे नहीं लाया करके, इसका मतलब कि दोनों में तुलना हो रहा ना करके। तो तुलनात्मक विधि वही होता है कि दोनों में कंपेरिजन करना। और ध्यान रखना, तुलनात्मक जो होता है ना करके, जब भी जो ये तुलना होता है तो एक वस्तु में नहीं होता, हमेशा कम से कम दो वस्तु रहना चाहिए, है ना। अब क्या है कि एक वस्तु में कि अपने आप को हम कह सकते हैं कि हम मतलब कि तुलना करेंगे, हम में नहीं होता है। जब भी होगा तो कम से कम दो वस्तु उसमें रहना चाहिए करके। अब देखो कि इसमें जो है तुलनात्मक विधि में, है ना, कि इसमें दो समीकरण है इसमें करके। तो चलो अब इसमें तुलना करेंगे दोनों में, इसमें जो हल करेंगे तुलना करके। तो चलो क्वेश्चन लिखो। तो तुलनात्मक विधि, ध्यान रखना कि इसमें जो है ना दो वस्तुओं के बीच तुलना करना है, कम से कम दो वस्तु रहना चाहिए। लिखना है तुलनात्मक विधि से तुलनात्मक विधि से 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर 19, 3x प्लस 4y बराबर 26 का हल करें। 2x प्लस 3y बराबर 19, 3x प्लस 4y बराबर 26 का हल करें, है ना। इसको हल करना है कौन सा विधि से, तुलनात्मक विधि से। इसको यदि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से या लुप्तीकरण विधि से भी हल करेंगे तो आंसर वही आएगा जो तुलनात्मक विधि से आएगा, लेकिन जो विधि से बोलेगा उस विधि से इसमें हमको बनाना है। तो चलो इसको हम हल करके लिखते डायरेक्ट करके, तुम लोग भी लिखना करके हल, इसके बाद इसको लिखना। देखो पहले क्या समझो, उसके बाद तुम लोग को बनाना है। ये हो जाएगा समीकरण एक और ये समीकरण दो। इसमें क्या करेंगे, समीकरण एक से समीकरण एक भी लेंगे और समीकरण दो से, यानी क्या करेंगे, इसमें समीकरण एक और दो से लेकर के। तो देखो ध्यान से, इसमें यानी एक को बोलने लेंगे तो एक को ले लेंगे यहाँ से। ये क्या होगा, 3x प्लस 4y बराबर 26। अब देखो ध्यान कर, इसमें है ना, किसमें ध्यान क्या देना है कि या तो कि दोनों से x का मान निकालो या तो दोनों से y का मान निकालो। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोगों को जब हल करते हैं तो पहले x का मान हम लोग निकालते हैं अधिकांश में करके, है ना। इससे पहले तुम लोग को बताया लुप्तीकरण विधि में, तो उसमें उसमें जो है हम लोग किसका मान पहले निकाले थे, कि x का मान। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पहले x का ही मान निकालना है, लेकिन जो जो बनाने का तरीका होता है करके कि वो ज्यादा करके जो है ना एक्स का मान निकालते हो पहले। अच्छा बताओ कि इसमें जो है क्या करेंगे, इसमें यदि हम लोग एक्स का मान निकालेंगे तो उसको हल करेंगे तो वाई का मान निकलेगा, है ना। इसमें भी वही हल होगा। तो क्या करते हैं कि इस समीकरण से हम लोग इसमें वाई का मान निकालेंगे, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि में जो किए थे करके, है ना। देखो क्या करेंगे, तो यहाँ से 3y बराबर 19 माइनस 2x, है ना, y बराबर 19 माइनस 2x अब बटा की जगह समीकरण तीन, क्या जगह समीकरण तीन। चलो इससे भी y का मान निकालेंगे, 4y बराबर 26 माइनस 3x, y बराबर 26 माइनस 3x बटे 4, ये हो जाएगा समीकरण 4। चलो अब देखो तुलना कर लेंगे, है ना। देखो तुलना क्या करेंगे कि बराबर के इस पर क्या है, बाई बराबर के इस पर क्या है बाई। अब देखो कि यहाँ आकर के तुलना करेंगे, तुलना क्या करेंगे, इधर देखो कि बराबर के लेफ्ट साइड दोनों में क्या है, बाई बाई है,
इसका मतलब है जो ये कि बराबर के लेफ्ट साइड दोनों आपस में बराबर है। तो तुलना क्या होता है कि जब ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि देखो हम बताएंगे अभी तुरंत में, तो इसमें क्या लिखेंगे, है ना, इसमें लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 और 4 से लिए तब हम क्या देखें कि लेफ्ट लेफ्ट वाला के बराबर है तो राइट राइट वाला के बराबर है, और यही हो गया कि यहाँ तुलना। जैसे कि देखो बता रहे तुरंत में पता चल जाएगा। चलो यहाँ नाम लेते हैं जो कोचिंग में है। चलो ये लेते हैं सुहानी बराबर श्वेता, है ना। इधर फिर लेते हैं सुहानी बराबर, जिसका मन में आया लिख दिया नाम। देखो इसमें क्या है, अब इसमें तुम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ यदि सुहानी के पास यदि, है ना, चलो ढेर रुपया लिख देते हैं, 10 लाख रुपया है नहीं, है ना, कितना कुछ नहीं होना तुम, है ना, कि 10 लाख रुपया हो जाएगा तो पढ़ने छोड़ देंगे, है ना। अब देखो इसमें ध्यान रखना है कि यदि सुहानी के पास 10 लाख है तो श्वेता के पास भी कितना होगा, 10 लाख होगा ना, ये केस में, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद देखो कि यहाँ सुहानी के पास 10 लाख है तो इसके पास भी कितना होगा, वो की भी सुहानी ही न करके, है ना, देखो दोनों सुहानी। अब देखो कि सुहानी के पास इसमें 10 लाख है तो मीसा के पास भी कितना होगा। चलिए बहुत खुश हो गए, काश सही हो जाइए। क्या देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि ये चारों आपस में ना बराबर। तो देखो कि न सुहानी के पास 10 लाख तो सुहानी और श्वेता आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि सुहानी और निशा भी बराबर, इसका मतलब कि ये तीनों आपस में क्या है ना, कि ये तीनों आपस में है ना बराबर, ये करके। तो देखो हम इसमें तुलना क्या करेंगे, देखो है ना कि ये दोनों आपस में बराबर तो ये भी दोनों आपस में बराबर है, देखो तो ये, है ना, दोनों के पास 10 लाख करके। तो वही भी देखो क्या किए, लेफ्ट लेफ्ट वाला के बराबर तो राइट राइट वाला के बराबर। कोई बात नहीं, रात को सपना तुम लोग देखना कि 10 लाख रुपया आ गया है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें तुलना करने के बाद क्या देख रहे हैं, एक्स दोनों में है ना। अब इसमें कोना कोनी गुना करो, है ना, तुम लोग की क्लास, है ना, 6 7 8 में था तुम लोग को, है ना, कोना कोनी गुना करने का। देखो ध्यान से, कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखो ना ये करेंगे कि 4 से गुना करेंगे पहले इसमें तो कितना, 19 चौका 76, 4 दूनी 8, 26 तिया क्या 78, 3 तिया किनो 6 लग रहे हैं। देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, एक्स को ले आएंगे इधर, तो -8x +9x, इसको बराबर के उस पर, तो 78 - 76। अब देखो 8 में से 9 घटेगा, एक एक्स, तो एक को तो नहीं लिखते, और ये कितना आ जाएगा 2, तो एक्स का मान कितना आ गया 2। अब समीकरण किस में रख देना है, 3 या 4, किसी में रख देना कोई दिक्कत नहीं। समीकरण की बोलो किस में रखें, बोलो बोलो, आए क्या वो, कैसे बना दो पूरा। उसके बाद समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर y बराबर 19 - 2 × 2, और ये कितना जाएगा, तो 19 - 2 दूनी 4/3, तो ये कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ 15 आएगा ना, 15/3, 3 × 5, तो y का मान क्या जाएगा 5, यानी जो x का मान कितना निकला है 2 और y का मान 5 आया समझ में। क्या इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा खाली इसमें ध्यान देना है, अतः करके लिखना, तो लिखना करके इसमें अतः x बराबर, x बराबर 2 और y बराबर 5। देखो इसमें तुम लोग का क्वेश्चन था कि तुलना करना है, थोड़ा सा प्रतिस्थापन विधि भी देखो तुम लोग को, थोड़ा सा ना ये जो है प्रतिस्थापन विधि से कुछ कुछ जो है ना ये तालमेल रखता है करके, है ना, क्योंकि देखो उसमें की ना जो उसमें तुम लोग को बताए थे क्या, उसमें प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से y का मान निकालने के लिए, और इसमें क्या किए दोनों में निकाले और उसके बाद दोनों को तुलना कर दिए। देखो इसमें क्या किए, है ना, एक बार फिर से तुम लोग समझो यहाँ, है ना, पहले क्या किए कि यहाँ जो करके दोनों समीकरण लिए, समीकरण 1 और 2,
फिर दोनों समीकरण से किसका मान निकाले, y का। तुम लोग को x का भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद समीकरण 3 और 4 से हम इसको क्या किए, दोनों को कंपेयर किए। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट लेफ्ट वाला के बराबर होगा तो राइट राइट वाला के बराबर होगा, इसमें करके। तो इससे क्या किए, इसमें है ना कोना कोनी गुना किए, इससे x का मान निकला, इस समीकरण 3 में रख दिए, फिर इससे क्या हुआ, y का मान निकल गया। चलो इसको लिखो, एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो इसको। देखो इसको भी बता दें तुम लोग को, तुलनात्मक विधि है। देखो ये दूसरा क्वेश्चन तुम लोग को है ना हल करके लिखेंगे दोनों को। ये समीकरण ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 से है ना, और इधर क्या चलेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 2 है ना, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2x है ना। इधर चलेंगे 4x माइनस वाई बराबर 8 माइनस वाई बराबर 8 माइनस है ना, कि हो जाएगा समीकरण 3 और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 4 है ना। अब क्या चलेंगे है ना, अब समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 और 4 में क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट में है माइनस वाई, लेफ्ट में माइनस वाई, तो लेफ्ट लेफ्ट का बराबर है तो राइट राइट का भी बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x अब बराबर 8 माइनस 4x है ना। इसको ले आते हैं x वाला इधर, तो माइनस वाला प्लस में है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में। तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x बराबर 6, 2 से काटेंगे तो 2 तिया, तो x का मान क्या गया, 3। x का मान 3 आ गया समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, अब देखो इसमें रखेंगे तो माइनस वाई बराबर ये आ जाएगा 2 माइनस 2 गुने 3 माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2 दिया, तो माइनस वाई बराबर कितना जाएगा, माइनस 4। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का मान कितना जाएगा, तो लिख देंगे अतः x बराबर 3 और वाई बराबर 4। तो ये तो कार्य हल करने के लिए। चलो लिखो, जिसका नहीं बना जल्दी लिखो। उसके बाद चलेंगे अब चौथा नंबर में, क्या चलेंगे, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो ये तुम लोग का कौन सा विधि है, चौथा विधि है, और ये विधि का नाम क्या है, वज्र गुणन विधि है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो ध्यान से है ना, कि इसमें तुम लोग को पता है कि हम लोग जो होता है कि इसमें जो विधि चल रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, इसमें दो चर है ना, दो चर देखो है ये, यानी कि एक समीकरण ये वाला है, एक समीकरण ये वाला है ना। तो ये किस रूप में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है ना। और कि इसमें एक बात ध्यान रखना है ना, एक बात इसमें ध्यान क्या रखना कि बराबर के उस पार हमेशा रहना चाहिए जीरो, क्या, जीरो है ना। ये ना बराबर के उस पार जो भी रहेगा सबको बराबर के इस पार ले आएंगे करके, इसमें ध्यान रखना। तो देखो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला तुम लोग देखो ना, क्या ना, जो ये होता है ना, जो ये वर्ज गुणज विधि जो बनाने का जो तरीका होता है कि ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बटा बी एफ माइनस सी ई बराबर वाई बटा सी डी माइनस ए एफ बराबर 1 बटा ए ई माइनस बी डी, ये फॉर्मूला होता है, इसको घेर देंगे। उसके बाद जहां ए ई नोट इज इक्वल बी डी, मतलब ए ई और बी डी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए करके है ना। तो ये जो होता है कि यदि ए ई और बी डी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब होता है अनफिनाइट होता है, इसका मतलब अनंत होता है। इसलिए इसका ए ई और बी डी का मान दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए है ना। तब यहाँ देखो ध्यान से करके है ना, तो इसमें जो होता है ना करके ध्यान देना है करके, देखो यहाँ जो होता है ना ये
देखो कि ये जो होता है फॉर्मूला तुम लोग को याद करना बहुत कठिन होता है ना, तो इसको देखो है ना, कुछ कॉन्सेप्ट से इसको हम चलेंगे करके। देखो क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान देना। यानी कि क्या है कि एक्स बटा का मतलब एक्स का मान है ना, बाई बटा मतलब बाई का मान, और जो इसमें एक है ना, तो कि एक का मतलब कि ये जो होता है जिसमें एक्स बाई गुना नहीं रहता है। देखो ध्यान से यहाँ करके, यानी क्या इसमें एक्स बटा एक्स का मान निकालेंगे, क्या कुछ गड़बड़ हो चल तो रहा है। देखो ध्यान से यहाँ क्या एक्स बटा, तुम लोग ध्यान देना करके कि यदि हम लोग एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स वाला को ढक देंगे, क्या करेंगे, एक्स वाला को ढक देंगे, और उसके बाद कोना कोनी गुना करेंगे, इस कोना पहले ये वाला, तो ये क्या होगा देखो तो, बी बी एफ माइनस सी ई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाई वाला निकालेंगे तो बाई वाला को ढकेंगे। तब इसमें ध्यान रखना कि बाई वाला में, कि न बाई वाला में ए एफ नहीं लिखना पहले, कि न पहले क्या लिखना, सी डी लिखना, क्या लिखना पहले, सी डी। तो क्या होगा सी डी, और उसके बाद माइनस क्या होगा, ए एफ। फिर उसके बाद क्या, एक बटा, तो एक बटा मतलब इसको ढकना है, सी और एफ को। फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए ई माइनस बी डी। देखो आया है। जो ये फॉर्मूला है कि एक चीज देखो लिखे इसमें करके, तो इसमें तुम लोग को जब बनाना है क्वेश्चन करके, तो ए बी सी डी ये सब नहीं लिखना है, डाट क्या करना है, दो को जो समीकरण रहेगा उसको क्या करना है, यानी कि उसको है ना कि एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स वाला ढक देंगे, है ना, इसमें बाई का मान निकालेंगे तो बाई वाले को ढक लेंगे, है ना, और उसके बाद कि एक्स वाला में लिखेंगे तो क्या करेंगे कि किसको ढक लेंगे, जिसमें कि चर राशि गुना नहीं हो। तो क्या आया समझ में, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना है करके, वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, कोमा 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, कोमा 3x प्लस y, 3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का हल कीजिए, का हल कीजिए। चलो हल करके तुम लोग लिखो एक बार, इसको हल करके लिखो। इसमें इसमें समीकरण नहीं लिखना है, हल करके तुम लोग लिखो इसको, है ना, 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। इसको हम लोग जो है ना, इसको हम लोग जो है ना क्वेश्चन ये भी बोल सकते हैं कि है ना झाप झाप वाला क्वेश्चन, है ना, कि नहीं, ये वाला करके इसको झाप वाला क्वेश्चन करके। चलो देख, हम लोग क्या करना है, इसको हल करना है ना, इसको फॉर्मूला एकदम इसको जो है ना राम नाम सत कर दो, ऐसा बोले, है ना, कोई मतलब नहीं रखना है इससे। हाँ देखो तुम लोग को बता दिए, इसलिए बता दिए कि तुम लोग है ना बोलेगा कि सर जी है ना किताब में फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला नहीं जानते इसलिए नहीं बताए हैं, सब जानते हैं, लेकिन तुम लोग को है ना इस तरह करके है ना किस तरीका तुम लोग को चलना नहीं है करके। हाँ, फिर इसमें क्या होगा ना, थोड़ा सा खाली बी एफ जहाँ उल्टा पुल्टा हुआ तो आंसर हो जाएगा गड़बड़ी से। तो देखो क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या बोले कि एक्स का, क्या ना कि एक्स का, कि एक्स बटा करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स वाले को ढकेंगे, तो एक्स वाले को ढकेंगे तो क्या बचेगा, देखो तो यहाँ, यानी कोना कोनी गुना करेंगे लिया करके, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 ना, यानी -3 गुना -2। फिर उसके बाद फॉर्मूला में जो यहाँ होता है बीच में हमेशा क्या देना है, माइनस रहेगा यहाँ। उसके बाद ये क्या होगा, 5 गुने 22 के साथ कुछ नहीं गुना है तो 1, उसके बाद बराबर, उसके बाद क्या निकालेंगे, बाई वाला मान, तो बाई वाला मान निकालेंगे तो बाई वाला को ढकेंगे, तो क्या बोले थे कि पहले इधर से गुना करेंगे कोना कोनी, तो क्या होगा 5 गुना 3, 5 गुना 3, फिर माइनस देंगे, है ना, इसको करेंगे यहाँ तो कितना आएगा, 2 गुना -2 गुना -2,
फिर उसके बाद 1 बटा करेंगे तो इसको ढकेंगे, है ना, इसको ढकेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुना माइनस, सॉरी कि 2 गुना 1 आएगा, -1 आएगा। उसके बाद देखो ये कितना आ जाएगा, ये -3 गुने 3, तो ये -3 गुना 3। अब देखो क्या फॉर्मूला इसमें याद करना पड़ा, नहीं तो हल कर दो इसमें, एक्स बटा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूनी 6 -5 इकाई 5 बाई बटा 5 तिया 15 माइनस इंटू माइनस 2 दूनी 4 1/2 इकाई 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 तिया 9। अब यहाँ अच्छा प्लस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। x/6 में से 5 घटेगा 1, और ये कितना जाएगा 22/19, और ये कितना जाएगा 1/11 होगा ये करके। चलो एक चीज ध्यान रखना कि तीनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर तीनों है, अरे तीनों बराबर नहीं आपस में, तो बराबर की चिन्ह नहीं करके है। अरे हम ये कह रहे कि तीनों के बीच में जो बराबर के चिन्ह है, हाँ, और जब ये तीनों बराबर है तो इसका मतलब देखो क्या करेंगे कि पहले x बराबर हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा इसमें करके, है ना, फिर उसके बाद y हो जाएगा इसके बराबर। देखो ध्यान से यहाँ क्या हो जाएगा, x/1 बराबर 1/11, और ये 22/19 बराबर 1/11, दोनों आपस में क्या होगा ये बराबर। अभी हम बताएंगे तुरंत में, फिर इसमें भी तुम लोग को, है ना। तभी क्या होगा, देखो कोना कोनी गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1x बराबर, है ना, 1 गुने 1 क्या आ जाएगा 1/11 होगा ये करके x का मान, है ना। देखो यहाँ y का मान क्या होगा, देखो इसको यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 गुने 19 क्या आएगा, क्या 19 अब बटा 11, और यही हो गया इसका आंसर। तुम लोग बोलेगा कि सर जी ऐसा से समझ में नहीं आया है कि ना, तुम लोग को दिमाग में कुछ कुछ के चल रहा होगा, तो देखो समझाते हैं। चलो फिर लेते हैं सुहानी है क्या ना, और क्या श्वेता और निशा। चलो तीनों यदि आपस में बराबर है तो कोई भी दो आपस में बराबर होगा इसमें। जैसे कि मान लें इसके पास 5 रुपया है, 5 रुपया, सर जी 10 लाख से 5 रुपये बढ़ा गए हैं। देखो क्या तीनों आपस में ना बराबर, क्या जब ये तीनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, है, तभी क्या कि दोनों आपस में बराबर होगा, क्या कि दोनों आपस में तो होगा बराबर करके। इसका मतलब क्या, जब तीनों बराबर है तो इसमें कोई दो को भी आपस में बराबर होगा। तो अब इसमें करना क्या, तो इसमें जिसका हमको क्या ना, जिसका हमको वैल्यू निकालना है तो उसको बराबर करेंगे। जब ये तीनों बराबर है तो एक बार क्या करेंगे कि x बराबर कितना, और एक बार y बराबर इतना, उसके बाद हल कर लेंगे तो ये आ गया आंसर। तो चलो क्या इसमें तुम लोग को वज्र गुणज आया समझ में, क्या कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखो और एक क्वेश्चन और बनाना है। हाँ चलो लिखो, क्या दिक्कत हो, हमें दो टाइम, तो लिखो लिखो जल्दी इसको। चलो रे, देखो यह बना रहे, देखो भैया सब, सबसे पहले इसको हल करेंगे, लिखेंगे इसमें, इसको क्या बोले थे कि बराबर के उस पार सब इधर ले आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0, 9x प्लस 10y माइनस 21 बराबर 0। अब इसको हल करना है, x बटा लिखना है, तो x वाला को ढकेंगे, तो 5 गुना -21 क्या आएगा, 5 गुना -21, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस, है ना। इसके बाद ये कितना आ जाएगा, देखो ये -11 गुने 10, यानी -11 गुने 10, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद बाई बटा, तो बाई वाला को ढकेंगे तो ये क्या देखो आएगा यहाँ से, है ना, -11 गुने 9, उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे ये करके, है ना, कितना आएगा देखो 6 गुने -21, उसके बाद ये 1 बटा, तो इसको ढकेंगे तो कितना आएगा 6 गुने 10, अब -5 गुने 9, कितना आया सबका। चलो बनाते हैं, तो x बटा 21 पचे 105, है ना, 21 पचे 75 से मतलब 105। देखो तुम लोग सब यहाँ लिखने के चक्कर में लगा हुआ है।
माइनस माइनस प्लस 11 में देंगे 110, 22/11 = 99, माइनस माइनस प्लस 21 छका 126, 1/6 देंगे 60 और 5 नमा। ध्यान दो तुम लोग, यहाँ लिखने के चक्कर में लगल है ना। इसको घटाएंगे, देखो कितना आएगा ये, है ना। तो ये कितना 105 और 110, इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 5, ये आ जाएगा 22 इसको घटाएंगे तो 16 में से 9 घटेगा 7, और ये कितना आएगा 3 में से 9 3 में से कितना घटेगा ये 13 में से 9 घटेगा ना, 11 ना, 11 में से 9 घटेगा 2 आएगा, प्लस में आएगा ये 1/, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो अब क्या करेंगे, x/5 बराबर 1/15 और 22/27 बराबर 1/15। कोना कोनी गुना करेंगे, नहीं तो देखो इसको तुम लोग है ना कोना कोनी गुना भी कर सकते हैं या काट भी सकते हैं। देखो तो 21 को है ना, 21 को कोना कोनी गुना करेंगे तो 1 गुने 5 क्या आएगा 5/15, ये 22 बराबर ये कितना आ जाएगा 27/15, कटेगा 5 इकाई 5, 5 तिया यानी कि ये कटेगा 3 से, 3 नमा 27, 3 5 यानी x का जो मान आ जाएगा 1/3, यानी x का मान क्या आ जाएगा 1/3, और यहाँ y का मान 9/5। तो लिखना है तो तुम लोग अतः x बराबर 1/3 और y बराबर 9/5। आए समझ में हिसाब? अब चलो, अब एक विधि और बचा है जो कि कल बताएंगे। वो कौन सा विधि है? अनुपात विधि। तो आए ना तुम लोग को समझ में अच्छा से? चलो, आज तुम लोग को 2 विधि खत्म, कल 2 खत्म हुआ था, कल 1 बचेगा, उसको भी खत्म करके एक शर्त वाला है ना, मतलब क्या उसमें हल होने का शर्त, उसको कल बताएंगे। तो आज इतना तक है।